चानन भेल विषम शरीरे भूषण भेल भारी। इन सुमधुर गीतों के रचयिता कवि कोकिल विद्यापति को कौन नहीं जानता। बिस्फी में ही महाकवि विद्यापति की जन्मस्थली है। बिस्फी में ही कपिलेश्वर स्थान है, जिसे मिथिला का बाबा धाम भी कहा जाता है। यह भव्य जामा मस्जिद भी बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। यह जामा मस्जिद बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के 80 माइल की है। यह विधानसभा क्षेत्र हिंदुस्तान की साझी विरासत का प्रतीक है। यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हाल ही में रहिका में बना विद्यापति टावर इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि की गवाही दे रहा है। लेकिन वीरान पड़ा यह मैदान रैयाम चीनी मिल का है। चीनी मिल बंद है और अब यहाँ से चीनी मिल के कल पुर्जे भी गायब हो गए हैं। बेरोजगारी यहाँ की प्रमुख समस्याओं में एक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह चीनी मिल अगर चालू रहता तो इस क्षेत्र की बेरोजगारी काफी हद तक कम हो सकती थी। लेकिन कई बार चीनी मिल को चालू करने की कवायद शुरू होने के बावजूद आज तक यह बंद पड़ा हुआ है। राजद के फैयाज अहमद यहाँ से विधायक हैं। उन्होंने यहाँ से दूसरी बार जीत हासिल की है। उनके कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का कायाकल्प हुआ है। कुछ दिन पहले तक इस विधानसभा क्षेत्र की सड़कें बदहाल हुआ करती थी। हालांकि यहाँ अब भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जो अभी तक बदहाल हैं। ककरौल से सिमरी जाने वाली सड़क इनमें से एक है। फैयाज अहमद सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। लिहाजा क्षेत्र में फैयाज अहमद का कोई मुखर विरोधी नजर नहीं आता। बाढ़ और जलजमाव भी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक है। इस बरसात में धौंस नदी का पानी पूरे विश्व क्षेत्र में फैल गया। हजारों एकड़ में लगी फसलें डूब गई। किसान हताश और परेशान हैं। इन लोगों में बिहार सरकार के प्रति आक्रोश भी है। लोगों का कहना है कि इस बार बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में भीषण बाढ़ आने के बावजूद इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। लिहाजा लोगों को क्षतिपूर्ति मुआवजा से भी वंचित होना पड़ा है। फ्रंटलाइन की टीम आज बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान पहुंची है। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यह क्षेत्र अभी आरजेडी के कब्जे में है। यहाँ से फैयाज अहमद विधायक हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो अपनी बात रखेंगे। ये बताएंगे कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर के वे क्या सोचते हैं और क्या सोच करके इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मनीष जी, इस बार क्या सोच के आप अपने वोट का प्रयोग करेंगे? इस बार नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। अफसरशाही चरम पे है। मौजूदा जो सरकार है वो खुलेआम अफसर को छूट दे रखे हैं कि वसूली करो। वो चाहे राहत में हो या फिर मास्क के नाम पर पुलिस प्रशासन के द्वारा हो। वर्तमान विधायक का काम सिर्फ अपने साम्राज्य को स्थापित करके रखना है। वो इसीलिए राजनीति करते हैं। हमने आज 5 साल में वर्तमान विधायक को कभी जनता के बीच में देखा नहीं होगा। हमारे ही क्षेत्र में चीनी मिलें हैं जो चालू रैयाम चीनी मिल, जो अगर चालू हो जाए तो इस इलाके के बहुत सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। कवि कोकिल विद्यापति की धरती भी है यह, जिस कवि कोकिल विद्यापति ने न सिर्फ मैथिली साहित्य को बल्कि भारतीय साहित्य को और विश्व साहित्य को एक नई दिशा दी है। उनकी जन्मस्थली भी बिस्फी है। इसके बावजूद यह विधानसभा क्षेत्र विभिन्न तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। आप वर्तमान विधायक जो हैं उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? नहीं। इस बार क्या सोच करके आप वोट करेंगे? जो बिहार में रोजगार देगा उसी को वोट देंगे ना। रोजगार इनका सबसे बड़ी इनकी समस्या है। यूथ हैं, युवा हैं और रोजी रोजगार के लिए इनको शहर दर शहर, प्रदेश दर प्रदेश
का चक्कर लगाना पड़ता है। देखिए स्कूल बन गया है, विद्यार्थी लोगों का पैसा आ जाता है, कुछ तो आता है, विकास तो कुछ हुआ है। पढ़ाई हो न पैसा आ रहा है लेकिन बिल्कुल आ रहा है। शिक्षा का स्तर गिरा है। हाँ, शिक्षा का कुछ गिरा है, लेकिन पैसा ऐसा कुछ फंड विद्यार्थी सबको नहीं नीतीश गिरा, कुमार साफ दिए नहीं हैं। गिरा। इसमें हम लोग इस बार वोट तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। मिला जुला के आपका कहना ये है कि आप वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं उनके कामकाज से तो संतुष्ट नहीं हैं। नीतीश कुमार के जो कामकाज का तरीका है उनको भी इस तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल, वो लाना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? राम बाबू यादव। इस बार पूरा बिहार में बाढ़ और बुखार है, जनता में हाहाकार है। क्या क्या हाहाकार है? भाई प्रवासी मजदूर को बाहर रहने दिया, यहाँ लाया, किराया नहीं दिया, सब रास्ता में मर गया। इतनी बड़ी बाढ़ आई, पूरा फसल ढह गया। मधुबनी जिला में बाढ़ मंत्री है, आपदा मंत्री है, लेकिन मधुबनी जिला को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया। चलिए बगल में नदी के किनारे दिखला देता हूँ, जो हजारों बीघा में धान का फसल बर्बाद हो चुका है। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव कराने का सही वक्त है? एकदम नहीं सही वक्त है। अगर चुनाव कराना सही वक्त है तो बच्चों का स्कूल खोले, जो कल आज का बच्चा कल का नेता, आज का बच्चा कल का भविष्य है। चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीना के लिए राष्ट्र शासन हो जाता तो कौन जुलूम हो जाता, लेकिन जनता की हाहाकार मचती, नीतीश कुमार की गद्दी खतरे में रहती, इसीलिए वो चुनाव वक्त से पहले करवाए। इस क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं क्या है? इस क्षेत्र के भारत कृषि प्रधान देश है, अपना कृषि प्रधान जिला है। 80% आबादी खेती पर डिपेंड है। सारे मजदूर लोग बाहर रहते थे, सब आ गए हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं है। मनरेगा एक ककरोल उत्तरी पंचायत को छोड़कर पूरा ब्लॉक में आपको मनरेगा का काम शहर जमीन पर नहीं मिलेगा। लेकिन आप रिकॉर्ड को निकालिए तो ऐसा एक भी पंचायत नहीं होगा जहाँ करोड़ों रुपया की राशि खर्च नहीं हुई। ये देख रहे हैं, ये मनरेगा का देन है। मैं पहले कह दिया, उत्तरी पंचायत में वर्तमान जो अभी विधायक हैं फैयाद जी, उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? विधायक जी जो यही 20वीं विधानसभा है, हम लोग कट कर रहे हैं मधुबनी से। आज से 10 साल पहले एक भी सड़क 20वीं विधानसभा में चलने लायक नहीं था, लेकिन आपको इस बार हर गली गली, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला में PCC सड़क मिलेगा। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। सड़क के मामला में 90% सड़क बन चुका, हो सकता है 10% की जरूरत हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इन लोगों के पास कई तरह की समस्याएं हैं, रोजी रोजगार ठप है, कृषि चौपट है। हाल के दिनों में काफी बारिश हुई थी, जल जमाव हुआ था और खेतों में पानी भर गया था। अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है, फसलें चौपट हो गई है। इसके बावजूद इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, जिससे भी यहाँ के लोगों में आक्रोश है, लोग असंतोष हैं और खास करके वर्तमान सरकार जो है उसके कामकाज से पूरी तरह असंतुष्ट नजर आते हैं। धन्यवाद।